Good afternoon, everyone. Okay. सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे एंड से? ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है मेरे एंड से? ठीक, गुड। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। ठीक है, इसकी थ्योरी हमने पढ़ी थी। इसकी थ्योरी हमने पढ़ी थी, लेकिन हम इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे। किसके? कोडेड इनइक्वालिटी के। ठीक है, तो ट्राई करोगे आप लोग? मैं क्वेश्चंस ओपन कर रहा हूँ स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 हुआ था। ठीक है, 19 भी नहीं हुआ था ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 की पहले तो बॉक्स बनाओ, पहले बॉक्स बनाओ और क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करो पहले। इसलिए बॉक्स प्रिपेयर करो पहले। बॉक्स बना लिया इसका आप लोगों ने? क्या बॉक्स बनेगा बताओ भाई? बॉक्स में क्या क्या पोजीशन होंगी? यहाँ पर कौन आएगा? एट द रेट मीन्स बड़ा नहीं है, बराबर नहीं है, तो मतलब छोटा है। परसेंटेज स्मॉलर नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी कि बड़ा है। स्मॉलर नहीं है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो, क्या आंसर होगा इसका इन दोनों में? क्या आंसर होगा इसका? आइदर वन और टू। तनाया। ओके, बाकी लोग बताओ। बाकी लोग बताओ।
रिवाइज किया था नहीं किया था रेणुका? जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उस दिन वो रिवाइज किया था नहीं किया था आप लोगों ने? तो बताओ फिर क्या आंसर होगा इसका। आइदर वन और टू। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं देखूंगा कि दोनों के अंदर एन और डब्ल्यू है, तो एन और डब्ल्यू के बीच में क्या रिजल्टेंट बनना चाहिए? तो एन और डब्ल्यू के लिए ध्यान से देखो इधर किरत, मनस। एन से आई जाऊंगा, आई से जी जाऊंगा, जी से पी जाऊंगा, पी से डब्ल्यू जाऊंगा। मतलब मुझे थ्रू आउट द वे राइट से लेफ्ट जाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब मैं उसको एक तो अपोजिट सिंबल से चेंज भी करूंगा, तो हैश चेंज हो जाएगा आपका एंड से, एट द रेट चेंज हो जाएगा परसेंटेज से, परसेंटेज चेंज होगा एट द रेट से। तो आप ये देखो यहाँ पर ही दोनों अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे हैं, परसेंटेज और एट द रेट। तो इसका मतलब ये है कि एन और डब्ल्यू के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बनेगा, मतलब कांट से वाली चीज आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है। तो बट आप अगर एन और डब्ल्यू को यहाँ पर चेक करोगे तो एन और डब्ल्यू के बीच में क्या क्या है? परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है ग्रेटर का सिंबल, और हैश का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू का सिंबल। अगर मैं इसको कंबाइन करूंगा तो ये ग्रेटर, लेस देन, इक्वल टू, यानी कि एन और डब्ल्यू के बीच में तीनों तरह के सिंबल आपके मिल चुके हैं। तो कब जब ऐसा होता है तब क्या होता है काजल? जब ऐसा होता है तब क्या होता है काजल? काजल मिश्रा, बताओ। जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कांट से आता है और उसके बाद कंक्लूजन में तीनों तरह के सिंबल मिलते हैं तो क्या हो जाता है? फॉल्स तो बेटा पहले हो चुका वो, लेकिन जब तीनों सिंबल मिले इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड। समझ आया काजल या नहीं? बाकी लोगों को समझ में आया? मानसी, प्रज्ञा, प्रिया, प्रियंका, प्रियांशी, राहुल, रवि, ऋषिका, सारा, किरण, शीतल, तेजस्विनी। चलिए, चलो इसी बॉक्स को रिप्लीकेट करो बट बच्चों यहाँ पर, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। ये वाला हमने कर लिया था 20 वाला, मैंने 19 आपको नहीं कराया था क्योंकि स्टार्टिंग में आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने आज 19 कराया और 20 में करा चुका हूँ। चलो 21 को देखो, सेम है। 21 ट्राई करो। तनाया कह रहे हैं इधर 1 और 2, किरत कह रहा है दोनों फॉल्स है। ठीक है। किरत एक बार मुझे बॉक्स बता दोगे प्लीज फटाफट से? एक बार ये देखना सही बना रहा हूँ मैं। हाँ यही है शायद, करेक्ट है। ठीक है। क्यों भाई, क्या बना दिया उसने? परसेंटेज और एट द रेट ऊपर है, सही तो है। ठीक है। अब देखो, एम और एन के बीच में क्या है? यहाँ पर डॉलर आ रहा है, दोनों ही एम और एन की बात कर रहे हैं। तो एम और एन से जाऊंगा कैसे? एम से के जाऊंगा, फिर के से एन जाऊंगा, मतलब राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ,
सिंबल को अपोजिट से चेंज कर दूंगा, तो डॉलर एज इट इज रहेगा। उसके बाद हैश आपका किससे चेंज हो जाएगा, एंड से। ठीक, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे क्या देगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिडिल और कॉर्नर क्या देगा मुझे, मिडिल और कॉर्नर मुझे मिला के देगा कॉर्नर, यानी कि ये सिंबल आएगा एम और एन के बीच में। ठीक है, पहला सिंबल बात कर रहा है इक्वल टू की, यानी कि गलत हो गया। ये बात कर रहा है ग्रेटर की, यानी कि ये भी गलत हो गया। दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि हैश बनेगा। ये भी हैश बना रहा है, इसका मतलब ये आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा आइदर 1 और 2। वेरी गुड तनाया। किरत देखो इसे, मानसी सेकंड ट्रू कैसे हो रहा है, जब उसके बीच में रिलेशनशिप ही आपका एंड बन रहा है तो वो कैसे ट्रू हो जाएगा फिर। ट्रू तो इन दोनों में से कोई नहीं होगा। देखो इसे, मानसी, किरत, प्रीति, प्रज्ञा, राहुल आंसर करो, रवि, कौशल, रेणुका। चुप नहीं बैठो सब लोग, कुछ ना कुछ आंसर करो। साइन गलत देख लिया था सर, ओके। समझ आया। वेरी गुड तनाया, गुड ऑब्जर्वेशन, और स्पीड भी आपकी अच्छी बन रही है। चलो 22 देखो। क्या बात है अमरजीत, बड़ी जल्दी आ गए क्लास में आज। लगता है रास्ता भटक गए हो आप। प्रीति सिंबल बनाने पड़ेंगे बच्चे, ये तो मैं बना दे रहा हूँ, आप चलो। अच्छा ऊपर और भी नहीं दिख रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, रुको रुको, बना दे रहा हूँ सिंबल। यहाँ बीच, अरे मैं अभी भूल गया, परसेंटेज एट द रेट एंड हैश गुड डॉलर। आफ्टरनून सर। बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून। मेरा कुछ ज्यादा नहीं छूटा सर। नहीं कुछ भी नहीं छूटा, रिवाइज कर रहा है पिछले क्लासेस में, पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसकी क्वेश्चन कर रहे हैं बस। आ जाओ आप भी लग जाओ ओके। प्रैक्टिस। आपके सहपाठी कहाँ है? वो भी नहीं आया आज भूपेश क्लास में। सर। हाँ। पता नहीं सर। अच्छा, मुझे लगा आज दोनों भाई शेयर करने निकल चुके हैं। सर मेरा तो नेट इशू था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, तो वी और एफ के बीच में देखेंगे तो परसेंटेज आना चाहिए। तो वी से एफ जाओगे कैसे, वी से डी, डी से टी, टी से के। अब यहाँ पर एक बढ़िया चीज है, के से एफ। तो जब आप वी से डी जा रहे हो, यहाँ पे ध्यान से देखना, जब वी से डी जा रहे हो तो क्या आया है, यहाँ पर एंड आया है। ठीक, डी से टी गए तो परसेंट आया है। ठीक, अब वैसे तो यहाँ पे कोई बात नहीं है कि टी से के अगर आप जा रहे थे तो आपका रास्ता यहाँ पे थोड़ा बदला था, लेफ्ट से राइट की जगह राइट से लेफ्ट हुआ था, लेकिन बात हुई आ जाती है कि बीच में इक्वल का साइन था तो उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर हैश आ गया तो हैश एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर हैश और परसेंट दोनों अपोजिट फेस करने वाले सिंबल है, इसका मतलब इसका कोई रिजल्टेंट नहीं निकलेगा। फिर आती है बात वी और के की, तो वी और के कैसे जाओगे, वी से डी, डी से टी और टी से के। तो एंड, परसेंट और डॉलर। तो एंड, परसेंट और डॉलर, यानी कि इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, इन तीनों का रिजल्टेंट होना चाहिए परसेंट। तो परसेंट प्रेजेंट है, यानी कि ये सही हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड। समझ आया बच्चों?
आज हम लोग कुछ भी नया नहीं पढ़ा अभी तक, अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पिछली क्लास में टाइम इन्वेस्ट किया था जिस थ्योरी के ऊपर। ठीक है, आज आपकी कमांड बनवा दूंगा इसके ऊपर सबकी। चलो, चलो इस वाले बॉक्स के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बॉक्स चेंज होगा, फिर वो पूरा क्वेश्चन आप करोगे। चलो, सभी लोग आंसर करेंगे, अब एक जने का आंसर नहीं। और यहाँ पर आपको आंसर करना है ऊपर 5 ऑप्शंस के हिसाब से, A B C D E के हिसाब से करना है, ठीक है। सबको करना है एक लाइन से, कोई नहीं बैठेगा चुप यहाँ पर। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ लोग यहाँ पे बी आंसर कर रहे हैं। कनिका का डी आया है, शायद इसी क्वेश्चन का आया है, और किरत का ई आया है। चल, चलो देखते हैं डब्ल्यू और के। डब्ल्यू से के कैसे जाओगे? तो डब्ल्यू से के तो आप डायरेक्ट जा सकते हो, बट यहाँ पर हैश किससे चेंज हो जाएगा? एंड से हो जाएगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। एस से वी कैसे जाओगे? एस से क्यू जाओगे, क्यू से वी जाओगे। तो डॉलर एट द रेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। डॉलर और एट द रेट का रिजल्टेंट क्या होगा? एट द रेट प्रेजेंट है, तो करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड ट्रू। तो यहाँ पर बी तो सबका सही है, जो लोग डी और ई कर रहे हैं वो लोग देख लो एक बार। ठीक है, समझ आ रहा है अमरजीत? अमरजीत, चलो, लगता है अमरजीत तक शायद आवाज नहीं जा रही। चलो, अब 24 से 28 करेंगे बाद में, यस सर, वरना, समझ में आ रहा है। हाँ, वरना जितना पढ़ा है सब भूल जाओगे। 24 28 करेंगे, जब ये 29 to 30, ये भी बाद में करेंगे, पहले करेंगे 31 35। चलो, 31 35 करने के बाद फिर करेंगे जो पीछे के 6 क्वेश्चन है। चलो, और उससे पहले के भी 3 क्वेश्चन बाकी है, मुझे याद है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन पूरा आप लोग करोगे, सिर्फ मैं आंसर वेरीफाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 31, पहला बॉक्स बनाओ।
ओके गुड बनाया, वेरी गुड। क्या हुई बाकी योद्धा लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलो बॉक्स बनाते हैं पहले इसका। नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू यानी कि लेस देन, नाइदर इक्वल टू नॉर स्मॉलर यानी कि ग्रेटर, नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर यानी कि इक्वल, नॉट स्मॉलर यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो चेक करोगे एम और जेड के बीच में कम्युनिकेशन का सिंबल है, तो एम और जेड के बीच में जाओगे, एम से एस, एस से जेड, कम्युनिकेशन एट द रेट, नहीं निकलेगा रिजल्टेंट। आर से एम जाओगे, कैसे जाओगे, आर से जेड, जेड से एट, जेड से एस से एम, तीनों बार पूरे थ्रू आउट द मूवमेंट आपका राइट से लेफ्ट हो रहा है तो चेंज करते हैं ना, परसेंटेज एज इट इज रहेगा, एट द रेट डॉलर में चेंज हो जाएगा, और कम्युनिकेशन हैश से चेंज हो जाएगा। तो हैश और ये दोनों अपोजिट है, ये भी गलत। उसके बाद एस और एन के बीच में क्या आ रहा है, तो एस से एन कैसे जाओगे, इस तरीके से, तो एट द रेट परसेंट डॉलर, ये दोनों अपोजिट है, आंसर क्या हो जाएगा, नन इज ट्रू। कहीं भी आपका कोई वेरिएबल सेव नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड तनाया, इट टुक वेरी लेस टाइम। हाँ रेणुका, फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा बच्चे, अगर पिछली क्लास मिस हो गई रेणुका तो बच्चे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पिछली पूरी क्लास में मैंने लगभग 40 मिनट तक थ्योरी पढ़ाई थी। ठीक है, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, अगर आपका किसी भी पर्सनल वर्क या इंपॉर्टेंट जो भी वर्क होता है, अगर उसकी वजह से आपकी लाइव क्लास रह जाती है तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले देख लिया करो। अब आपके पास डबल बर्डन हो जाएगा, आपको दो दो क्लासेस रिकॉर्ड देखनी पड़ेगी, क्योंकि पहले आप फर्स्ट क्लास देखोगे फिर ये देखोगे, बट ये क्लास आप जल्दी कर लोगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग हो रही है, पिछली क्लास आपको टाइम लगेगा, तो रिकॉर्डेड देखना, उसके बाद यहाँ पर आप करना। सर ऐसे क्वेश्चन प्री में आएंगे या मेंस में? प्रिया पहले ही बोला था कोडेड का, रीजनिंग में किसी भी टॉपिक के आगे अगर कोडेड लग जाता है, जैसे कि कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडेड सिलोजिज्म, कोडेड इनइक्वालिटी, सारा कोडेड आपका मेंस में आता है, प्री में कोडेड कुछ भी नहीं आता। सर अगर अपोजिट फेस हो रहा है तो फॉल्स होगा ही, बट उसको अपन कांट से बोलेंगे ना, यस फॉल्स, सिंपली फॉल्स का मतलब कांट से वाला सीन होता है यार, ठीक है, सिंपली फॉल्स वाला कांट से वाला सीन होता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अब आ गया, अच्छी स्पीड बनाओ। ठीक है, फटाफट से ये वाला बॉक्स को यहाँ पर रिप्लीकेट करके मैं आपके लिए बना रहा हूँ, 32 33 सॉल्व करो। चलो 32 33 सॉल्व करो सब लोग। एसबीआई क्लर्क ने अपनी डेट बढ़ा दी है फॉर्म फिलिंग की, 20 तारीख कर दी है, तो इससे एक अंदाजा आप ये लगा सकते हो कि एग्जाम भी कहीं ना कहीं, ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ 7 7 दिन आगे शिफ्ट हो सकता है, 7 से 10 दिन, यानी कि प्रीलिम्स की और मेंस की दोनों की डेट 7 से 8 10 दिन आगे शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि वैसे ज्यादातर तौर पर होता नहीं है बैंकिंग एग्जाम्स में इनकी कोई डेट शिफ्ट हो, लेकिन अगर फॉर्म फिलिंग की डेट शिफ्ट हुई है 4 दिन, तो कहीं ना कहीं 7 से 10 दिन पेपर भी आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अच्छा टाइम है जून तक आपका, देखो 24 मार्च आपका बैच की स्टार्टिंग थी, 24 मार्च, 24 अप्रैल, 24 मई, 24 जून,
3 महीने में लगभग लगभग आपका 80% प्रीलिम्स का सिलेबस करा दूंगा मैं। प्रीलिम्स का 80% सिलेबस करा दूंगा। तो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करने लगो साथ में तो अच्छा स्कोर आ सकता है रीजनिंग सेक्शन में, प्रीलिम्स में, एसबीआई क्लर्क में। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा करो मेरे साथ थोड़ी, और बाकी जितनी भी मुझसे हेल्प ले सकते हो वो लोग। ठीक है सर, जीडी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है? इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा मानस कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, बट हाँ साल में एक बार तो आते ही है ये सारे एग्जाम्स, तो आ सकती है। बाकी यार अभी पिछले 2-2 साल की जो वैकेंसीज है ना वो कंप्लीट नहीं हुई एसएससी की अभी तक। 2019 वाले बच्चे बैठे हैं, 18 वाले बैठे हैं, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है। तो एसएससी का थोड़ा ऐसे ही हाल है, एसएससी और रेलवे का यही हाल है। बट ठीक है, आती है, ऐसा नहीं है। और जिनका सिलेक्शन होता है उनकी ज्वाइनिंग भी होती है। हाँ तो तभी तक आएगी मानस, फिर तो न्यूज से ज्यादा तो मैं जानता ही नहीं यार। ठीक है चलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखो। के से बी क्या चाहिए? कम्युनिकेशन। तो के से बी कैसे जाओगे? के से एम, फिर एम से बी। तो के से बी जाओगे तो कम्युनिकेशन एज इट इज रहेगा, और एम से बी जाओगे तो इक्वल टू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर होना चाहिए कम्युनिकेशन, सही है पहला। एम से ए एट द रेट, तो एम से ए कैसे जाओगी? एम से बी, बी से ए। तो परसेंटेज एज इट इज रहेगा, और आपका ये चेंज हो जाएगा एट द रेट में। तो एट द रेट इसका रिजल्टेंट होगा, ये भी करेक्ट है आपका। फिर ए से के, ए से के कैसे जाओगे? ए से बी, बी से एम, और एम से के। तो ए से बी जाओगे डॉलर, बी से एम परसेंटेज, एम से के जाओगे तो याद रखना ये सिंबल चेंज हो जाएगा कम्युनिकेशन का, क्योंकि आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो हैश से। तो हैश और डॉलर अपोजिट फेस करने वाले सिंबल है, तो ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। वेरी गुड। जिन लोगों का फर्स्ट एंड सेकंड आया है वो सही है, बाकी लोगों का आंसर गलत है। फर्स्ट एंड थर्ड क्यों ट्रू होगा? फर्स्ट एंड थर्ड क्यों होगा प्रीति इसमें? फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू होगा, चेक करो इसे। देख लो भाई इसे एक बार, कोई डाउट हो तो पूछो। फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू होगा इसमें। देखो किरत, किरत आपको क्या लग रहा है वैसे? आंसर बताओ जरा, आपको किस में डाउट लग रहा है मुझे बताओ एक बार। किरत किस में डाउट लग रहा है, कौन से वाले कंक्लूजन में? बी फॉल्स लग रहा है। एम और ए के बीच में क्या आ रहा है? एट द रेट आ रहा है। ठीक है, तो एम से ए कैसे जाओगे? एम से बी, बी से ए। तो परसेंटेज तो एज इट इज रहेगा, इसका तो कुछ क्योंकि आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो किरत। ठीक है, हाँ, तो परसेंटेज तो एज इट इज रहेगा। अब एट, ये जो डॉलर का साइन है ना, ये डॉलर चेंज हो जाएगा एट द रेट में। तो अब ये इनका रिजल्टेंट क्या होता है? इनका रिजल्टेंट होता है कॉर्नर, यानी कि एट द रेट। तो यहां पर एट द रेट ही तो प्रेजेंट है, सही हो गया इसलिए। चलो 33 देखो भाई। 33 कह रहा है आर से वाई के बीच में कम्युनिकेशन का सिंबल है। तो कम्युनिकेशन सिंबल पहले आर से एम जाओगे, एम से जेड जाओगे, जेड से ए। अच्छा देखो, आर से एम, एम से जेड, जेड से वाई। तो डॉलर, एम से जेड कम्युनिकेशन, जेड से वाई आओगे तो कम्युनिकेशन ऐसे चेंज हो जाएगा, यानी कि ये अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ गए, ये गलत। जेड से आर, तो जेड से आर कैसे जाओगे? जेड से एम, एम से आर। तो कम्युनिकेशन चेंज होगा हैश से, और डॉलर चेंज होगा एट द रेट से।
तो एट द रेट और हैश का रिजल्टेंट क्या होता है, हैश होता है, ये सही है। तनया आपका भी गलत हो गया इस बार, कैसे सी बोल रहे हो आप? जेड और आर के बीच में कैसे जेड से एम जाओगे, एम से आर जाओगे, कम्युनिकेशन चेंज होगा हैश से, डॉलर चेंज होगा एट द रेट से। उसके बाद वाई से आर देखोगे तो वाई से आर कैसे जाओगे, वाई से जेड, जेड से एम और एम से आर, तो वाई से जेड जाओगे तो कम्युनिकेशन, जेड से एम जाओगे तो कम्युनिकेशन चेंज हो जाएगा हैश से, और जैसे चेंज होगा वैसे ये अपोजिट सिंबल हो गए, तो आपका ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ओनली सेकंड। देखो किसी को डाउट है तो उसमें पूछो एक बार। प्रज्ञा कैसे जाओगे, देखो आर से एम, एम से जेड, जेड से वाई, ठीक। आर से एम गए तो डॉलर, एम से जेड गए तो कम्युनिकेशन। अब आप ये चीज ध्यान रखा करो कि जब आप जेड से वाई जा रहे हो तो आपका मूवमेंट कहाँ है, राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो ये कम्युनिकेशन आपका अपोजिट सिंबल हैश से चेंज हो जाएगा। समझ आया? और जैसे ही ये कम्युनिकेशन और हैश आ गए, दोनों अपोजिट फेस करने वाले सिंबल, आंसर क्या हो जाएगा, गलत। समझ आया प्रज्ञा? तो प्रीति कौन सा रिपीट करना बच्चे? जेड और आर के बीच में क्या आ रहा है, हैश आ रहा है, ठीक है। अब जेड से आर का मूवमेंट देखो, जेड से एम, एम से आर, दोनों टाइम जो मूवमेंट हो रहा है वो राइट से लेफ्ट हो रहा है, मतलब अपोजिट फेस करने वाले सिंबल से चेंज होगा, कम्युनिकेशन चेंज होगा हैश के साथ, और ये जो डॉलर है ये चेंज होगा किससे, एट द रेट से। तो अब यहां पर देखो प्रीति, हैश और एट द रेट का रिजल्टेंट, टॉप और बॉटम का रिजल्टेंट क्या होता है, टॉप होता है, तो जेड और आर के बीच में हैश आ जाएगा, यहाँ पर भी हैश दिया हुआ है, सेकंड सी हो जाएगा। समझ आया प्रीति, नहीं आया अभी भी? थर्ड वाला क्लियर है? थर्ड वाला क्यों गलत है? सर एक क्वेश्चन है, जेड एंड ए वाला, जेड एंड ए वाला सिंबल नहीं, सर एक क्वेश्चन क्या कह रहे हो प्रज्ञा, समझ में नहीं आ रहा। देखो जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं आपको उनके बीच में तो ट्रेवल करना है, आपको उसके आगे या पीछे ट्रेवल करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मैंने भी थोड़ा बहुत समझ के आपको थोड़ा सा रेलेवेंट आंसर दे दिया, पूरा समझ में नहीं आता आप क्या पूछ रहे हो। चलो, अब इसके आंसर सही चाहिए मुझे, ठीक है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन हैश और परसेंटेज। डॉलर और एट द रेट। चलो 34 35 ट्राई करो।
तो ये आपका पहला वाला है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें से कोई भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो किसी को भी इसमें डाउट है 34 में कि इसका आंसर अनफॉलोज है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखो। 35 का आंसर क्या होगा? आर से जेड, तो आर से एम से जेड जाओगे तो डॉलर कम्युनिकेशन का रिजल्टेंट होगा कम्युनिकेशन। सही है। प्रीति 35 का बोल रहे हो? जेड और ए, तो जेड से ए कैसे जाओगे? जेड से ए डायरेक्टली दिया हुआ है @, जेड से ए का डायरेक्ट दिया हुआ है @, बट यहाँ पर क्या है? हैश है, तो ये गलत होगा। फिर आर से ए, तो आर से एम, एम से जेड, जेड से ए, तो डॉलर कम्युनिकेशन @, तो कम्युनिकेशन @ का नहीं जमेगा सीन। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ओनली 1:2। प्रीति आप किसका आंसर बता रहे हो? आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अभी तक आप लोगों को कंफ्यूजन स्टेट में क्यों आंसर आ रहे हैं? कंफर्म क्यों नहीं आ रहे अभी तक? क्या दिक्कत हो रही है? 34 का फर्स्ट एंड सेकंड कंफ्यूजन कहाँ से ट्रू दिखाई दे रहा है? जरा बताओ मुझे प्रीति, कहाँ से दिखाई दे रहा है आपको ट्रू? जरा बताओ मुझे। अभी भी कंफ्यूज चल रहे हो क्या? एन से जेड ट्रेवल करना है ना, तो एन से जेड कैसे ट्रेवल करोगे? एन से आर, आर से जेड, ये राइट से लेफ्ट आ रहे हो, तो डॉलर चेंज हो जाएगा @ से, परसेंटेज एज इट इज रहेगा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? @ दिखाई दे रहा है इसके बीच में। गलत है ये। क्यों कंफ्यूज हो अभी तक? आर से एम देखो, आर से एम, आप इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं करता। आर से एम के बीच में देखो हैश आ रहा है, तो आर से एम कैसे जाओगे? आर से जेड, जेड से एस, एस से एम, यानी कि राइट से लेफ्ट आ रहे हो, सबको चेंज कर दो, परसेंटेज एज इट इज रहेगा, @ चेंज हो जाएगा आपका डॉलर से, और कम्युनिकेशन चेंज हो जाएगा आपका हैश से। तो हैश डॉलर ये अपोजिट सिंबल्स है, इसका भी आंसर गलत होगा। देखो भाई क्या डाउट है, क्यों क्लियर नहीं हो रही चीजें? देखो और बताओ। गलती मत करो। सबको क्लियर है? 34 35, 34 35 सबको क्लियर है? चलो फिर बैक गियर डालेंगे। चलो इसका बॉक्स बनाओ, बॉक्स प्रिपेयर करो इसका। चलिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बाद में कराया क्योंकि मुझे पता है आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर ऊपर लिखा क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल्स आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग्स लिस्टेड बिलो।
यहाँ पर ना तो इसका मतलब स्मॉलर है, ना तो इसका मतलब ग्रेटर है, ना तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ना इसका मतलब इक्वल टू है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यूज करे गए हैं। यहाँ पर ये जो सिंबल जो ग्रेटर देन जैसा दिखता है लेकिन है नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये ग्रेटर नहीं है, इक्वल नहीं है, ये लेस के लिए यूज हुआ है। ये क्या है, इक्वल नहीं है, स्मॉलर नहीं है, ये ग्रेटर के लिए यूज हुआ है। नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, तो ये इक्वल के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है, नॉट स्मॉलर, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए इक्वल टू यूज हुआ है, और ये यूज हुआ आपके लेस देन इक्वल टू के लिए। ठीक है, तो इनको कंफ्यूज मत करना एक्चुअल सिंबल के साथ, और गलती मत करना, ठीक है। अब पी और बी के बीच में आपको ये सिंबल चाहिए, तो पी और बी के बीच में क्या है, ये देखो, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, देखो, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, क्या इसका और इसका कोई रिजल्टेंट होगा, नहीं होगा, ये गलत हो गया। बी और ओ देखो, बी और ओ के बीच में कौन सा सिंबल आ रहा है आपका, एक तो ये सिंबल है और एक ये सिंबल है, अगेन इन दोनों का कोई रिजल्टेंट नहीं होगा, ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। जो लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हुए हैं और प्रियंका यहाँ पे कंफ्यूज हो चुकी हैं, वो बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब फॉर श्योर है कि वो कंफ्यूज हुई है इसमें। ठीक है, समझ आया प्रियंका क्या मिस्टेक करी है आपने। यहाँ पर ग्रेटर का मतलब ग्रेटर नहीं है, यहाँ पर लेस का मतलब लेस नहीं है, यहाँ पर इक्वल का मतलब इक्वल नहीं है, या ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको। विशाखा, काजल, कनिका, किरत, मानस, अमरजीत, आर्यन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ट्वेंटी फाइव का ऑप्शन नंबर डी कैसे हो सकता है आंसर। तो राहुल और तनाया इसका डी ऑप्शन क्यों बोल रहे हो आप। तनाया इसका ऑप्शन नंबर डी किसका बोल रहे हो आप, 25 का। 25 का डी कैसे हो जाएगा। यहाँ पर ए से एम चेक करोगे तो ए से बी और बी से एम इक्वल, और परसेंटेज का इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इक्वल। तो वो तो है नहीं, गलत। फिर ये बी और ए है, बी और ए का रिजल्टेंट क्या होगा, तो अपोजिट से कर दोगे तो इसका रिजल्टेंट ये हो जाना चाहिए, बट यहाँ परसेंटेज तो ये भी गलत है। इसमें आइदर और कैसे लग जाएगा, तनाया, इसमें आइदर और कैसे लग जाएगा। चेक करो 25 का आंसर ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है, समझ में आया प्रीति, गलती तो नहीं कर रहे अब आप। ट्वेंटी सिक्स का आंसर क्या होगा बताओ, वाई से ए। तो वाई से ए कैसे जाओगे आप इसके अंदर, तो वाई से जेड जाओगे, फिर जेड से ए चले जाओगे। तो दोनों केस में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा देखो, इसका और इसका रिजल्टेंट होगा ये कॉर्नर, वही प्रेजेंट है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। फिर एम से ए देखो, एम से ए जाओगे आप, तो ये वाला सिंबल आ रहा है,
यहाँ पर एम से ए कैसे जाओगे, एम से जेड, जेड से ए। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट भी नीचे वाला होगा, तो इसका आंसर होगा बोथ वन एंड। आप लोग अभी भी मिस्टेक कर रहे हो, आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, आप लोग मिस्टेक कर रहे हो अभी। समझ आया नहीं आया? मिस्टेक मत करो। प्रैक्टिस के लिए आज मैं शीट सेंड करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो प्रैक्टिस कर लेना इसकी। वर्कशीट भी सेंड कराऊंगा, तो दोनों कर लेना प्रैक्टिस। 26 का फर्स्ट रिपीट कर दो। देखो यहाँ पर वाई से ए कैसे जाओगे कनिका? देखो जिसको डाउट हुआ करे ना, तो पॉसिबल हुआ करे तो अनम्यूट कर लिया करो, क्योंकि अगर आप मेरा डाउट बता रहा हूँ और आप मेरे संग कम्युनिकेट करोगे तो ज्यादा सीखोगे उस टाइम पर, क्योंकि मैं चीजें आपसे ही पूछूंगा। वाई से ए कैसे जाओगे? पहले जाओगे वाई से जेड, फिर जाओगे जेड से ए। तो दोनों केस में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इसमें भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो सिंबल को चेंज करना नहीं है। तो वाई से जेड जाओगे तो ग्रेटर आएगा, और उसके बाद परसेंट आएगा। ग्रेटर और परसेंट का रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब ग्रेटर नहीं है बेसिकली। हाँ, ये तो वो प्रेजेंट है ना, करेक्ट हो जाएगा। ये भी ऐसे ही। चल, अभी मैं दोनों शीट भिजवाता हूँ आपको, क्लास पीपीटी और वर्कशीट। क्लास पीपीटी में जितना करा दिया उतना रिवाइज कर लेना, और वर्कशीट में जितना जितना पार्ट हो चुका है वो कर लेना, और बाकी का रिमेनिंग पोर्शन कल इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो अभी इसको ट्राई करो, इन दोनों क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। के से बी, तो के से बी कैसे जाओगे, के से एम जाओगे, फिर एम से बी जाओगे। तो के से एम जब जा रहे हो तब लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो ये सिंबल एज इट इज रहेगा। एम से बी जा रहे हो तो वो इक्वल टू का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये कॉर्नर वाला, तो ये आपका सही है। ठीक है, देखता हूँ अभी 27 का बी कर रहे हो। फिर ए और एम के बीच में परसेंटेज आ रहा है, तो ए से एम कैसे जाओगे, ए से बी, बी से एम। तो इक्वल और परसेंटेज, इक्वल और परसेंटेज का रिजल्टेंट क्या होगा, ये इक्वल वाला साइन। तो ये आपका गलत हो, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किया करो। चलो 28 का आंसर करो सब लोग, सबके आंसर चाहिए जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, और करेक्ट चाहिए बिल्कुल। प्रीति, प्रिया, प्रियंका, क्या आंसर होगा 28 का?
मानसी, मानस, किरत। ठीक है, 1 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। किरत, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ा चुका। अब आप लोग आंसर करो। मेरे को सिर्फ आंसर चाहिए। कंफ्यूज हो रहे हो, पता नहीं क्यों और किस बात पे। सीधी सिंपल सी कहानी बताइए। प्रीति, प्रिया, प्रियंका आंसर करो, वरना मैं आंसर नहीं बताऊंगा इसका। ओके प्रिया। ओके प्रज्ञा। प्रियंका और प्रीति का आंसर नहीं आया। सर साइन कंफ्यूज कर रहे हैं, हाँ तो वो तो ऑब्वियस ही बात है ना, फिर प्रैक्टिस किस चीज के लिए कर रहे हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कर रहे हैं ना। आप सीधा सिंपल सी कहानी याद रखो, आपको एक्स से आई जाना है। हाँ, अब समझे, एक्स से आई जाना है। तो आपको ये सिंबल चाहिए, तो एक्स से आई आप जा रहे हो, तो सिंबल क्या क्या आ रही है, ये और ये आ रहा है। ठीक है, यानी कि कौन सा सिंबल है, ये और ये। आपके ये वाले सिंबल से टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम में टॉप ही तो रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या दिया हुआ है, ये आना चाहिए, बट आ क्या रहा है, इक्वल टू, गलत हो गया। ये सही हो गया। हाँ वेरी गुड प्रीति, दे रहा है दुरुस्त है। सर मैं पढ़ूंगी यार ध्यान से, कल आंसर दूंगी पक्का। ठीक है प्रियंका, लास्ट वाला सेशन देख लेना और ये वाला सेशन देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है सबको क्वेश्चंस? ठीक है, तो मैंने बोल दिया मैम को, ये क्लास पीपीटी वर्कशीट दोनों फॉरवर्ड हो जाएंगी आपको। ठीक है, आज बैठ के इससे पहला वाला सेशन थ्योरी वाला और ये वाला सेशन देख लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो कमांड भी बन जाएगी और कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ठीक है, चलो, मुझे एक बार जल्दी से फटाफट सब लोग बता दो, थ्रू आउट द सेशन ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर था सबको? थ्रू आउट द सेशन ऑडियो प्लस वीडियो दोनों क्लियर था? हाँ किरत। या तो सादा हो गया ये, 1080 पिक्सल। चलो फिर, ठीक है, तो रिवाइज कर लो ये वाला सेशन और पिछले वाला सेशन। फिर आगे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे इनइक्वालिटी में, जो जिसका लॉजिक तो वही है जो पढ़ा है अभी तक, बट कान घुमाकर क्वेश्चन पूछने की आदत है बैंकिंग की मेंस में। तो उनको देखेंगे। सर एक बार बता दो, जो क्वेश्चन के अंदर उसे यूज हुआ है आई ग्रेटर देन में, सिंबल का थ्रू हुआ है, या इसका मतलब कि बड़ा है? नहीं नहीं प्रियंका, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग कोडेड पढ़ रहे हैं ना, कोडेड पढ़ रहे हैं। वो वहां पर क्या लिखा क्या था, वहां पर लिखा क्या था ये पढ़ो, ऊपर स्टेटमेंट का मीनिंग। यहाँ पर क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल्स आर यूज विद द फॉलोइंग मीनिंग्स एज एलिस्टेटेड बिलो। जो यहाँ दिया है ना, इनको उस मीनिंग में यूज किया गया है। ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार, समझ आ जाएगा। उसको उस तरीके से यूज कर रहा ही नहीं है इन्होंने, तभी मैंने आपको ये लास्ट में कराया, वरना पहले कंफ्यूज हो जाते दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद। ठीक है, चलो, बाय बाय। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय।